हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ में आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग या पृथक करती हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जल संधि हैं जो भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन ब पाक जल संधि, ऑप्शन स बेरिंग जल संधि, ऑप्शन द सुंदा जल संधि। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा पाकिस्तान जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर एंटीसोल समूह की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ब दक्षिणी भाग, ऑप्शन स पश्चिमी भाग, ऑप्शन द पूर्वी भाग। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान का वह क्षेत्र जिसमें एंटीसोल समूह की मिट्टियां पाई जाती हैं, यह क्षेत्र है पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो दोस्तों आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ जोधपुर में, ऑप्शन ब बाड़मेर में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर स जैसलमेर में, ऑप्शन द बीकानेर में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बंद बारेठा, ऑप्शन ब मोती झील बांध को, ऑप्शन स अनजान बांध को, ऑप्शन द भरतपुर नहर को। तो दोस्तों भरतपुर की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है यह है ऑप्शन नंबर ब मोती झील बांध। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले ज़िले हैं। तो दोस्तों ये ज़िले कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ जयपुर और बीकानेर, ऑप्शन ब अजमेर और नागौर, ऑप्शन स अजमेर और भीलवाड़ा, ऑप्शन द नागौर और जयपुर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले ज़िले हैं अजमेर और नागौर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रजामंडल और नेता को सुमेलित करना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, मिठालाल व्यास, ऑप्शन ब बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन स है प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन द करौली त्रिलोक चंद माथुर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल था, इसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा द्वारा नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ही, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है। तो दोस्तों ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनका क्षेत्र बोमट कहलाता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन ब अजमेर, बीकानेर और चूरू। ऑप्शन स सीकर, चूरू और बाड़मेर। ऑप्शन द जालोर और सीकर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, जिन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है यह जिले हैं डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ही, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले हैं जो सही सुमेलित नहीं हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ऑप्शन ब कुब्बड़पट्टी, अजमेर और नागौर। ऑप्शन स ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन द छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, बोराट का पठार जो है यह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नियम में से किस जिले में से 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग निम्नतम लिंगानुपात था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु में वर्ग निम्नतम लिंगानुपात था। तो इसके ऑप्शन हैं, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात जो था 6 वर्ष आयु से कम, तो उसका है झुंझुनू जिले में। तो ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ही, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। तो दोस्तों ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बांसवाड़ा, चूरू और गंगानगर। ऑप्शन ब बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। ऑप्शन स प्रतापगढ़, सीकर और जोधपुर। ऑप्शन द भरतपुर और झुंझुनू। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। इन जिलों में सबसे अधिकतम न्यूनतम जो लिंगानुपात हैं यह है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ही, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ कोटा। ऑप्शन ब अजमेर। ऑप्शन स डूंगरपुर। ऑप्शन द जैसलमेर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन द सही आंसर है। सबसे वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व जो सबसे कम है यह है जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में
महिला साक्षरता दर है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 52.4%, ऑप्शन ब 53.2%, ऑप्शन स हैं 51.8%, ऑप्शन द हैं 52%, 52.1%। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की जनगणना के अनुसार 2012 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1% है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। तो दोस्त अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 66.11%, ऑप्शन ब 56.10%, ऑप्शन स 76.10%, ऑप्शन डी है 60.10%। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 32,737 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ब 32,863 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन स 33,340 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन द 31,845 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार वन का जो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है यह है 32,863 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 और 22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों? इसके ऑप्शन हैं उदयपुर, ऑप्शन ब करौली, ऑप्शन स प्रतापगढ़, ऑप्शन द सिरोही। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है यह जिला है, ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है उदयपुर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ही निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर चार युग्म दे रखे हैं और इन चारों युग्म में से जो सुमेलित युग्म नहीं है यानी कि खनिज और खनन क्षेत्र को सुमेलित करना है तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ तांबा, यह खेतड़ी से प्राप्त होता है, ऑप्शन ब लौह अयस्क, यह मोरिजा बानोल से प्राप्त होता है, ऑप्शन स सीसा और जस्ता, तो यह जावर खदान से प्राप्त होता है, ऑप्शन द है टंगस्टन पलाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा टंगस्टन जो है यह पलाना से प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है डेगाना खाने राजस्थान के किस ज़िले में स्थित हैं? तो दोस्तों डेगाना की खाने राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ नागौर में, ऑप्शन ब उदयपुर में, ऑप्शन स राजसमंद में, ऑप्शन द डूंगरपुर में। तो दोस्तों
इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा डेगाना की खाने जो हैं यह राजस्थान के नागौर ज़िले में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो दोस्तों राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक ज़िले कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ दौसा और सवाई माधोपुर, ऑप्शन ब बारा और करौली, ऑप्शन स जयपुर और उदयपुर, ऑप्शन द जोधपुर और नागौर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जयपुर और उदयपुर में हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आनंदपुर बोकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये दोनों माता जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ यूरेनियम के निक्षेपों हेतु, ऑप्शन ब सीसा एवं जस्ता के निक्षेपों हेतु, ऑप्शन स स्वर्ण निक्षेपों हेतु, ऑप्शन द एस्बेस्टस के निक्षेपों हेतु। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आनंदपुर बोकिया और तिमारन माता स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। जामर कोटड़ा खाने के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ जिप्सम, ऑप्शन ब बॉक्साइट, ऑप्शन स अभ्रक, ऑप्शन द राक फास्फेट। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जामर कोटड़ा खाने राक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप इनकी ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।